हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका YouTube चैनल लाइव साउंड गुरु पे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लाइव साउंड गुरु। जैसे कि आपको पता है कि YouTube थंबनेल में आप देख चुके हैं, आज हम एक इन्वर्टर लगाने जा रहे हैं। अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं तो आपको यही कहूँगा, सबसे पहले आप एक सावधानी बरतिए। सावधानी में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन का काम है। अगर ज़रा सी भी हमारे से गलती होगी तो हमारी जान जाने का खतरा हो सकता है दोस्तों, हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ में कोई ना खड़ा हो। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि हाथ में आप कुछ पहन लीजिए, या फिर अगर चलती वायरिंग पे आप काम कर रहे हैं, नहीं तो आप जो पोल से वायर आ रहे हैं, जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हैं, एक ब्लैक वायर है, एक रेड वायर है, इसको ये हमने यहाँ से काट दिया है क्योंकि इसमें न्यूट्रल फेस आ रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो घर है इसमें जो वायरिंग हमने चेक की है, तो वायरिंग किसी बंदे ने इसमें एमसीबी लगा रखी है। तो इस भाई ने एमसीबी लगवाई थी, उसमें क्या था कि 4 एमसीबी लगा रखी थी। 4 एमसीबी कैसे लगा रखी थी कि एक एमसीबी से तो फेस कंट्रोल हो रहा था पूरे घर का, और 3 एमसीबी से न्यूट्रल कंट्रोल कर रखा था घर का। देखिए दोस्तों कितनी गलत वायरिंग कर रखी थी इसकी, कि 3 एमसीबी से न्यूट्रल कंट्रोल कर रखा था, तो हमारा इन्वर्टर लगेगा कैसे। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, पहले इसकी वायरिंग सही करी हमने, और वायरिंग सही करने के लिए हमने इसकी 2 एमसीबी हमें हटानी पड़ेगी, और एक से न्यूट्रल और एक से हमने फेस कर दिया एक एमसीबी पे। 2 एमसीबी हमने इसमें खाली छोड़ दिए दोस्तों। अब एमसीबी 2 खाली छोड़ने के बाद हमने फिर इसकी वायरिंग को जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद हम चले गए इन्वर्टर के पास। अब इन्वर्टर के पास मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा जो राइट हैंड होता है, सीधा हाथ, राइट हैंड का हमेशा फेस होना चाहिए दोस्तों। तो इसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अगर सही टेक्निकल होगा तो वो सही तरीके से काम करेगा, और हम भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। पहले हमने इसका न्यूट्रल फेस जो है उसको सही तरीके से लगाया है, और राइट हैंड पे होना चाहिए। हालांकि जो ये 5 पिन सॉकेट होता है, इसमें लिखा होता है कि जो राइट हैंड पे आप देखेंगे तो उस पर L लिखा होता है, और लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे तो उसमें N लिखा होता है दोस्तों। तो इसी हिसाब से हमने इसकी वायरिंग की है। न्यूट्रल को न्यूट्रल की जगह दिया है, और फेस को फेस की जगह दिया है। और जैसे जैसे हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको जानकारी इसकी मिलती जाएगी दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जब भी आपके कुछ समझ में आ पाएगा। क्योंकि इसमें अभी देखिए, ये जो पावर बोर्ड है इस पर 2 वायर निकले हुए हैं, एक न्यूट्रल है एक फेस है। लेकिन इसमें भी ऐसा हो रहा था कि न्यूट्रल को ऑन ऑफ पे स्विच, जो इसमें टॉगल स्विच लगा होता है, उसको ऑन ऑफ पे न्यूट्रल था। अभी हमने इसका न्यूट्रल फेस चेंज किया है। हम इसको फेस को हमारे स्विच के थ्रू, जो ऑन ऑफ होता है उसके थ्रू हम इसको लगा रहे हैं, और हमेशा ऑन फेस होता है जो, उसको स्विच के थ्रू ही लगाना चाहिए। इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं, इसमें भी न्यूट्रल फेस L और N लिखा होता है, और इसी तरह से हम इसको लगा रहे हैं। अभी हमने इस वायर को, यहाँ पे इन्वर्टर की वायर है ये, यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया, और पीछे जो इन्वर्टर आउट होता है, जो सप्लाई आउट करेगा, उसको हमने लगा दिया है। और इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखना, जब भी आपके समझ में आ पाएगी। क्योंकि इस घर में हमने 4 बोर्ड है, 4 बोर्ड को इन्वर्टर से ऑन किया है दोस्तों। और 4 बोर्डों को इन्वर्टर से ऑन करने के बाद हमने इसमें कई फॉल्ट पकड़े हैं, और आगे हम आपको, अगर जैसे जैसे वीडियो हमारा बढ़ता जाएगा तो हम आपको बताते जाएंगे कि आगे बोर्डों में प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों। अभी देखिए, इस कमरे में हमने ये चेक किया, तो इसमें भी क्या था, जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल ऑन ऑफ स्विच के थ्रू कंट्रोल हो रहा था। जो न्यूट्रल था वो सभी पॉइंटों में डायरेक्ट नहीं जा रहा था, फेस डायरेक्ट जा रहा था। तो इसको हमने चेंज करके न्यूट्रल को डायरेक्ट किया, उसके बाद फेस को और इसके ऑन ऑफ स्विचों के थ्रू किया। तो उसके बाद इसमें हमारी वायरिंग इन्वर्टर की हो पाई है दोस्तों। अभी देखिए, ये ऑन ऑफ करके देख रहे हैं, और इसको इन्वर्टर को ऑन और ऑफ करके देख रहे हैं। उस कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि घर की लाइट जाती है या नहीं जाती है। अगर आपके भी न्यूट्रल फेस उल्टे होंगे तो आप, जैसे हमारी पावर ऑन, जैसे मेन पावर ऑन आएगी तो इन्वर्टर बंद हो जाएगा दोस्तों, उसकी सप्लाई आनी बंद हो जाएगी। और जैसे हम इन्वर्टर की मेन पावर बोर्ड से ऑफ कर देंगे तो हमारी इन्वर्टर की सप्लाई ऑन हो जाती है दोस्तों। ये कारण होता है। और सप्लाई
बंद होने का। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और धीरे धीरे आगे अगले बोर्डों में चेक करते जाइए, जो सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। ये बोर्ड नंबर 2 है दोस्तों जो आप देख रहे हैं। अब वो तो उस कमरे की तो वायरिंग हमने ठीक कर दी, अब इस कमरे में प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो न्यूट्रल है उसको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि सीधा जाना चाहिए, हमारे जैसे ऊपर पंखा लगा होता है जैसे छत पे, तो एक वायर डायरेक्ट जाती है और दूसरी वायर बोर्ड के थ्रू हम उसको कंट्रोल करते हैं ऑन ऑफ के लिए। तो इसमें क्या हो रहा था दोस्तों कि जो न्यूट्रल से कंट्रोल हो रहा था सब कुछ, और जो इसका फेस था, जो मेन पावर में फेस आ रहा था, जो स्विचों के थ्रू कंट्रोल होना चाहिए, फेस को इन्होंने डायरेक्ट कर रखा था और न्यूट्रल को स्विच के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे। तो इस कंडीशन में ये बोर्ड नंबर 2 पे भी हमारे पास यही कंडीशन आई है दोस्तों, क्योंकि इसकी वायरिंग भी हमने इनके जो घर की जो MCB वायर है उस पे जो 4 कमरों की अलग अलग वायर दे रखी थी, उसका भी न्यूट्रल फेस हमने अलग अलग किया है दोस्तों। और अलग अलग करने के बाद ही हमारे ये वायरिंग सही हो पाई है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी इन्वर्टर लगाते हैं तो इन्वर्टर लगाने से पहले सभी घर के जितने भी पॉइंट हमने इन्वर्टर से ऑन करने हैं, तो सबके आप न्यूट्रल फेस ज़रूर चेक कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर हम जैसे ऑन ऑफ ये स्विच लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, इन ऑन ऑफ स्विच से सिर्फ फेस कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल कंट्रोल होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है कि जब हम इन्वर्टर लगाते हैं तो इन्वर्टर का जो एक पॉइंट L पॉइंट बोलते हैं जिसको, वो डायरेक्ट जाता है, और न्यूट्रल जो होता है हमने पूरे घर का वो एक ही होता है। न्यूट्रल पूरे घर का और इन्वर्टर का वो पूरा एक ही होता है दोस्तों। इसलिए न्यूट्रल और लाइन का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये जो टैप है ये भी डायरेक्ट फेस आ रहा था, इसको हमने टेप लगा के और इसको अलग कर दिया है दोस्तों, और इसको हमने खाली छोड़ दिया है दोस्तों। इस तरह से हमारी वायरिंग हो रही है। और आगे देखिए, अभी 2 बोर्डों में और ऐसे ही कंडीशन हो रही थी। अभी इस बोर्ड में हमने ये जो रेड वायर आप देख रहे हैं, मैकेनिक ने रेड वायर इसमें डाल रखी। आप देख रहे हैं कि इसमें रेड वायर इन्वर्टर के लिए लगाई गई है दोस्तों। आपको पता है कि रेड वायर इन्वर्टर के लिए नहीं होती। अगर कोई नया मैकेनिक आए तो उसको पता नहीं चलता कि इसमें इन्वर्टर के लिए वायर कौन सी छोड़ रखी है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी पता नहीं चला और काफ़ी देर इसमें ट्राई करने के बाद जाके पता चला इसमें इन्वर्टर की वायर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन्वर्टर की वायर रेड नहीं होनी चाहिए। कभी भी आप घर की फिटिंग करवाते हैं तो रेड वायर इन्वर्टर की नहीं छोड़ें। और हाँ, इन्वर्टर के लिए एक अलग ही पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे हमारा इन्वर्टर सेट होता है। तो इन्वर्टर सेट कर जहाँ भी करवाएंगे आप, तो वहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रीशियन से पावर का बोर्ड छुड़वाइए और वहीं पे इन्वर्टर का पॉइंट आना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से हम इन्वर्टर की वायरिंग करवानी चाहिए। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड में भी हमने जैसे आपको पहले बता रहे थे कि इसमें न्यूट्रल कंट्रोल रहा था, न्यूट्रल से ऑन ऑफ स्विच सारे काम कर रहे थे, फेस सब कुछ डायरेक्ट हो रहा था। इस घर में कंडीशन क्या थी कि किसी कमरे में तो डायरेक्ट फेस जा रहा था, किसी कमरे में डायरेक्ट न्यूट्रल जा रहा था। और 4 पॉइंट हमने यूज़ किए हैं, 4 पॉइंट को इन्वर्टर पे सेट किया हमने। 4 पॉइंट में से हमें 2 पॉइंट जो कि डायरेक्ट फेस जा रहा था और न्यूट्रल कंट्रोल हो रहा था दोस्तों। चल के हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे घर की वायरिंग जब भी हम करते हैं तो हमारे जो ऑन ऑफ स्विच है इससे हमें फेस ही कंट्रोल करना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे हमने वो 4 MCB लगी थी और हमने 2 हटाई है और 2 लगा दी है। आप चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं, अलग अलग कमरे के लिए 1 MCB लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप MCB से ही न्यूट्रल कंट्रोल करेंगे घर का, तो आप इन्वर्टर कैसे लगाएंगे? क्योंकि आपको अगर 4 MCB लगानी है तो उस कंडीशन में आपको न्यूट्रल सबका एक ही रखना पड़ेगा और अलग अलग MCB से आप फेस कंट्रोल कर सकते हैं, फेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में कि हम 4 MCB लगा सकते। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे नए भाई देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक और शेयर वीडियो ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी ज़रूर किया करो, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी एक इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करो दोस्तों, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा
मेहनत होती है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही। और वीडियो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।